जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया और ये है हमारा फर्स्ट ब्लॉग। वैसे कहाँ जा रहे हैं? कोई भी मिडिल क्लास लड़का अपने घर से इतना दूर सिर्फ 3 कारणों की वजह से जाता है, पढ़ाई करने, जॉब करने एंड तीसरा है पिलग्रिमेज करने। पिलग्रिमेज वेल हिंदी में इसका मतलब तीर्थ यात्रा है, उर्दू में आप इसको उन सफ़र बोल सकते हो और इंग्लिश तो हमने आपको बता दी। तो हम गए थे इराक। अब इराक में क्या है? ये है खबूस। आपको इराक में रोटियां देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ खबूस देखने मिलेंगे। इराक के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि इराक में एक्चुअली है क्या। इराक में दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पर ओवर 60 लाख बॉडीज़ दफन है। खाने पीने की बहुत सारी आइटम है, चॉकलेट्स ले लो, कुछ भी ले लो। मेनली नॉनवेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा इंडिया के 1000 रुपये इराक के 16,000 इराकी दिनार होंगे। हाँ, अगर आपके पास इंडिया के 10,000 रुपये हैं तो वहाँ के कुछ। इसके अलावा आपको इराक में बहुत सारी सुंदर ये स्क्रिप्ट में नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इराक में हमारा डे 1 कैसा था। सबसे पहले पहुंचते ही जो मेन काम जिसके लिए हम गए थे, ज़ियारत करने के लिए, वहाँ गए हम। नबी के नूर ऐन को, नबी के नूर ऐन को, फातिमा के चैन को, नबी के नूर ऐन को, फातिमा के चैन को, नबी के नूर ऐन को, खुदा हुसैन को सलाम। तो कहो सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फिर बाहर निकलते ही घूमने के लिए मार्केट में हमने करवाया करेंसी एक्सचेंज। يعني كم ما يفهم 16 اي 16 16 مو 16 ونص. لا ما يوصل، هو 16 و100 ما يوصل. الورق ما لا وين كان 160 55 بس 500 كله
फिर जैसा आपको स्टार्ट में बताया, हमें 1000 रुपये के मिले 16,000 इराकी दिनार। फिर हम तीनों बाप बेटे निकल गए मार्केट घूमने के लिए। इराक में आपको पानी की बोतलें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। हमें हर जगह पर ये छोटे से पाउच दिए गए थे जिसमें पानी था। जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था, रोटियाँ यहाँ पे नहीं मिलती है, आपको खबूस दिए जाते हैं। और हमने ऑर्डर किया खबूस और कबाब, जो हमें मिला बड़े से टोमेटो को स्मैश करके और उसके साथ नींबू दिया गया था बहुत बड़ा। फिर हरम शरीफ के पास ही जो पूरा मार्केट है, वहाँ पर सारी मिठाई की शॉप्स और दूसरी सारी शॉप्स थी, जहाँ पर हमें ये कूल मिठाई वाला दिखा। थोड़ा आगे जाते ही हमने वापस ये सैंडविच ट्राई किया, पर भी हमें चिकन और फलाफिल का सैंडविच मिल गया था। इन सैंडविचेस को शायद साख बोला जाता है, तो हमने एक फलाफिल वाला साख और एक चिकन साख ऑर्डर कर दिया था। और भी ऑप्शंस थे, लेकिन हमने कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं खाई। जैसे फतेह सागर के ऊपर आपको सबके हाथ में कोल्ड कॉफ़ी दिखेगी, वैसे हमें सबके हाथ में ये साख दिख रहे थे यहाँ पर, इसलिए हमने भी ऑर्डर कर लिए थे। टेस्ट ओके ओके था। फिर हम होटल रूम पहुँचे थोड़ा सा आराम करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं मार लूँगा लास्ट में जाते हुए। होटल रूम के अंदर सारी सुविधाएं दी गई थी हमें, सारी चीज़ें, सारे बेड वगैरह, हेयर ड्रायर, कपड़े रखने का सब कुछ। ये मैं इराक में नॉर्मल चाय नहीं दिखेगी आपको, यही वाली चाय पूरे इराक में देखने को मिलेगी। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम रात को वापस निकले घूमने के लिए, और घूमते हुए हमें वापस ये सैंडविच वाले दिखे, जहाँ पर हमने फलाफिल वाला सैंडविच ट्राई किया, जो कि सिर्फ 500 दिनार का था, यानी इंडिया के बस 31-32 रुपये। और शोरमे की प्राइस यहाँ पर 93 रुपीज़ थी। ये वाला फलाफिल सैंडविच सुबह वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा था। फलाफिल बेसिकली चने को ग्राइंड करके बनाया जाता है शायद। फिर हम थोड़ा मार्केट में आगे निकले तो हमें चॉकलेट्स वगैरह की दुकान दिखी, जहाँ पर हमें ये इतना बड़ा किंडर जॉय दिखा। देन थोड़ा आगे जाने पर अलग अलग मिठाइयों की शॉप्स दिखी हमें, जहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ मिठाई अवेलेबल थी, जिसमें इराक की फेमस मिठाई बकलावा और कनाफा भी अवेलेबल थे। ड्राई फ्रूट से बनी हुई बहुत सारी मिठाइयाँ अवेलेबल थी, अलग अलग टाइप की मिठाई अवेलेबल थी। इन दो भाइयों से, जिसमें कि दूसरा वाला कैरेक्टर हमें मनी हाइस्ट वाला दिख रहा था, हमें इवन इराक में जलेबियाँ भी दिखी, जो कि वाइट कलर की थी। थोड़ा आगे जाते ही वापस एक सैंडविच वाला दिखा, जो कि उछाल उछाल के सैंडविच बना रहा था, लेकिन हमारा पेट फुल था इसलिए हमने नहीं खाया। नॉन वेज और मिठाइयों का तो लिटरली बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर। मतलब हमें इतनी अलग अलग टाइप की जेलीज, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स की सारी आइटम देखने को मिली। फिर लास्ट में थका के हम वापस होटल की तरफ चले गए। हमारी होटल की गली के जस्ट बाहर ही जो सुबह आपको चाय दिखाई थी, वहाँ पर एक बात है कि इनका एक कॉन्सेप्ट है, चाय और हुक्का चलता है यहाँ पर, चाय और सिगरेट नहीं चलती। खैर हमें क्या, हमें तो दोनों ही नहीं चलते। सेम चीज़ पानी की बोतल देते नहीं, इसलिए हम ये पूरा ही उठा के ले आए। रात को जल्दी सो गया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद हमें मिला स्ट्रॉबेरी शेक, कॉर्नफ्लेक्स और अंडे। फिर हम वहाँ से निकले वापस ज़ियारत करने के लिए। वहाँ के लोगों का एक प्रोसेशन निकल रहा था, हमने वो पूरा प्रोसेशन देखा। आज हमें ज़ियारत करने के साथ साथ म्यूज़ियम भी देखना है, जो कि अंदर ही है। तो हम पहले अंदर जाके म्यूज़ियम वगैरह की टाइमिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। पहले इस दिल में वो सरकार से कहना है, अब्बास से कहना है, हज़ी अलम प्यारे वफा। ज़ियारत करने के बाद हम आके सो जाते हैं। उसके बाद वापस हम शाम को बाहर निकलते हैं। इराक में आपको एक तो ये छोटी वाली स्कूटी और ये इलेक्ट्रिक बाइक, ये दोनों बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। हर गली में हमें यही दिखी थी। इसके बाद हाउस होल्ड की कुछ आइटम्स लेने के लिए हम बाहर निकले। मम्मी सुबह देख के आए थे, तो उसकी बार्गेनिंग करने के लिए पापा को लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें अरबी पढ़ने आती है, बोलने नहीं आती, लेकिन पापा को दोनों करने आता है। तो हम पहुंचे इस सुंदर सी यूटेंसिल्स की दुकान में, जहाँ पर आपको सोना ही सोना दिख रहा होगा। फाइनली 10-15 मिनट बार्गेनिंग करने के बाद वो आदमी मान गया थोड़ा सा, और डील डन कर दी हमने। फिर इस सुंदर से नज़ारे के साथ वॉक करते हुए हम आ गए होटल। वहाँ पर हमने खाई मिठाई, जो कि हमने कल शॉपिंग करी थी। ये है बकलावा और कनाफा।